हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी बीएसटी का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अपने इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे एक केस स्टडी से। केस स्टडी है मैनेजमेंट एट टाटा स्टील की। द सक्सेस ऑफ टाटा ग्रुप फाउंडेड बाय जमशेदजी टाटा इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंट मैनेजमेंट। और उन्होंने ये एक्सीलेंट मैनेजमेंट प्राप्त किया अपने लिगेसी ऑफ वैल्यूज़ के द्वारा, जिसमें वो 100 से ज़्यादा देशों में ऑपरेट करते थे और वो गाइडेड थे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वैल्यूज से और एक इनोवेशन से। उनका बहुत ही बड़ा फोकस था वेलफेयर ऑफ वर्कर्स लॉन्ग बिफोर इट वाज मैंडेटरी। मतलब उन्होंने अपने वर्कर्स का वेलफेयर तब से स्टार्ट कर दिया जब से सरकार ने इसके लिए कोई नियम भी नहीं बनाए थे। यानी उन्होंने अपने वर्कर्स को बेनिफिट जैसे ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड तब देना स्टार्ट किए थे जब सरकार ने इनके बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि एक सेटिस्फाइड वर्कर ही क्रिएट कर सकता है दूसरे सेटिस्फाइड वर्कर को। उनकी प्लानिंग इतनी इफेक्टिव थी कि उन्होंने जमशेदपुर जैसी स्टील सिटी को बहुत पहले ही प्लान किया और अपने मैनेजमेंट स्किल्स को दुनिया को प्रेजेंट किया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि टाटा ग्रुप जैसे एक बड़े ग्रुप ने न सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉफिट को निकाला, साथ ही साथ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करके समाज में एक बैलेंस बनाया। ये मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें काम को दूसरों से कराया जाता है ताकि गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा किया जा सके। इस डेफिनेशन में ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं: प्रोसेस, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। आओ एक-एक करके इन्हें समझते हैं। प्रोसेस, इसका मतलब है कि वो बेसिक फंक्शन जो मैनेजर को करने पड़ते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस इसका मतलब है कि सही काम करना और गोल को टाइम पर ख़त्म करना। ये एंड रिजल्ट पर फोकस करता है। अगला आता है एफिशिएंटली। इसका मतलब है काम को सही तरीके से करना और काम को कम से कम कॉस्ट यानी खर्चे में पूरा करना। ये एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर फोकस करता है। इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी एक ही सिक्के के दो पहलू। एक अच्छे मैनेजर के लिए दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपने काम टाइम पर ख़त्म किया लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा कर दिया तो आप इफ़ेक्टिव हैं पर एफिशिएंट नहीं। और दूसरे केस में अगर आपने खर्चा तो बहुत बचाया पर गोल पूरा नहीं कर पाए तो आप एफिशिएंट हैं पर इफ़ेक्टिव नहीं। तो हमारा उद्देश्य, हमारा गोल यही होता है कि हम गोल को टाइम पर पूरा करें इफ़ेक्टिवनेस के साथ, वो भी कम से कम रिसोर्सेज के साथ यानी एफिशिएंसी के साथ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट की खासियत। मैनेजमेंट में कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जो इसे दूसरी एक्टिविटी से अलग करते हैं। फर्स्ट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मकसद होता है। मैनेजमेंट सारे एफर्ट्स को जोड़कर उस गोल को पाने में मदद करता है। सेकंड, परवेसिव यानी हर जगह मौजूद। मैनेजमेंट सिर्फ बड़ी कंपनी में ही नहीं बल्कि स्कूल, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप या घर, हर जगह ज़रूरी है। चाहे इंडिया हो, यूएसए हो, या मैनेजमेंट हर जगह चाहिए। थर्ड, मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारे काम। मैनेजमेंट सिर्फ एक काम नहीं बल्कि इसमें 3 चीज़ें मैनेज करनी होती है: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। काम को गोल में बदलना, जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाना। सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों यानी ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना, क्योंकि उन्हीं से काम कराना होता है। थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, प्रोडक्शन साइकिल को चलाना, इनपुट को आउटपुट में बदलना। फोर्थ, कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाला। मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है। मैनेजर पहले प्लान करता है, फिर लोगों को अपॉइंट करता है, फिर उन्हें गाइड करता है। यह साइकिल हमेशा चलती रहती है। फिफ्थ,
ग्रुप एक्टिविटी, सामूहिक कार्य। एक अकेला बंदा पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता। मैनेजमेंट का काम सबके अलग अलग एफर्ट को एक दिशा यानी डायरेक्शन देना है ताकि टीम गोल पूरा कर सके। सिक्स्थ, डायनेमिक फंक्शन, बदलता रहना। बिजनेस का माहौल बदलता रहता है, जैसे नई टेक्नोलॉजी या फैशन। मैनेजमेंट को उन बदलावों के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को बदलना पड़ता है। जैसे मैकडॉनल्ड ने आलू टिक्की को अपने ग्लोबल मेन्यू में चेंज करके शामिल किया। सेवंथ, इंटेंजिबल फोर्स, अनुभव की जाने वाली शक्ति। मैनेजमेंट दिखता नहीं है लेकिन इसका असर दिखता है। अगर सब काम सही से हो रहा है, डिसिप्लिन है, टारगेट पूरे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट अच्छा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 मेन मकसद यानी ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक एक करके हम इन तीनों को समझते हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल, इतना कमाना कि खर्चा निकल जाए। प्रॉफिट, इतना कमाना कि बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा बच सके। ग्रोथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस और एम्प्लॉयज़ को हायर किया जा सके। सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज के लिए कुछ करना ही सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे पॉल्यूशन फ्री प्रोडक्शन मेथड्स यूज़ करना, जॉब क्रिएट्स करना और स्कूल और बच्चों की देखभाल के लिए सुविधाएं देना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतों को पूरा करना, जैसे उन्हें अच्छी सैलरी देना, काम की रिस्पेक्ट करना यानी रिकॉग्नाइजेशन देना और कैरियर में तरक्की के मौके देना। Levels of management. An organization has a hierarchy of relationships. Management is divided into 3 levels: top level, middle level, and lower level. Top level means top management. Who they are, कौन होते हैं ये? चेयरमैन, सीईओ, सीओओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये होते हैं टॉप मैनेजमेंट। व्हाट दे डू, ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल और स्ट्रेटजीज को बनाते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए, और ये बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं। मिडिल लेवल, मिडिल मैनेजमेंट, कौन होते हैं ये लोग? डिपार्टमेंट हेड, जैसे सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मिडिल मैनेजमेंट होता है। ये क्या करते हैं? ये एक्ट करते हैं लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल्स। ये इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान और पॉलिसीज़ को जो कि टॉप मैनेजमेंट द्वारा बनाई गई होती है, और ये असाइन करते हैं कामों को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को टू द डिपार्टमेंट। थर्ड, लोअर लेवल, सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ये कौन होते हैं? ये फोरमैन और सुपरवाइजर्स होते हैं। ये डायरेक्टली ओवरसी करते हैं एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स को। ये इंश्योर करते हैं क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, और इंटरेक्ट करते हैं एक्चुअल वर्कर्स के साथ, और पास दियर प्रॉब्लम टू द मिडिल मैनेजमेंट, और अपनी प्रॉब्लम्स को मिडिल मैनेजमेंट को पास करते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के काम। मैनेजमेंट एक सीरीज है इंटर रिलेटेड फंक्शंस की। एक मैनेजर को ये 5 काम लाइन से करने होते हैं। वन बाय वन हम ये समझेंगे। फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग, फिफ्थ कंट्रोलिंग। फर्स्ट यानी प्लानिंग, ये पहला स्टेप है। इसका मतलब है पहले से सोचना कि क्या करना है और कैसे करना है।
ये हमारे आज और कल के बीच के गैप को ख़त्म करता है। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें काम को बताया जाता है या बांटा जाता है कि रिसोर्सेस यानी पैसा और मशीन इकट्ठा किया जाता है और यह डिसाइड होता है कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा। थर्ड है स्टाफिंग। सही काम के लिए सही बंदे को चुना जाता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के प्रोसीजर्स के द्वारा। फोर्थ है डायरेक्टिंग। इसमें एम्प्लॉय को गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है और उसे सही से लीड करते हैं ताकि वो अपने काम का बेस्ट दे सके। फिफ्थ है कंट्रोलिंग। ये कंट्रोलिंग में ये चेक किया जाता है कि काम प्लान के मुताबिक हो रहा है या नहीं और अगर कोई गलती है तो उसे सुधारना होता है। कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध का सार। कोऑर्डिनेशन का मतलब है समन्वय। ये वो धागा है जो मैनेजमेंट के बाकी सारे फंक्शंस को यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को एक साथ बांध कर रखता है। अगर इंग्लिश में बोलें तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट टू अचीव कॉमन गोल। वाई इट इज़ कॉल्ड एसेंस? क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के प्लानिंग फेल हो जाएगी, डिपार्टमेंट के बीच में लड़ाई होगी। एक कोऑर्डिनेशन कोई अलग फंक्शन नहीं है बल्कि हर फंक्शन का हिस्सा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की विशेषताएं। कोऑर्डिनेशन अलग अलग लोगों के काम को एक दिशा देता है यानी इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। कोऑर्डिनेशन पक्का करता है, एंश्योर करता है कि सारे डिपार्टमेंट, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस एक ही गोल के लिए काम कर रहे हों यानी एंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन को। थर्ड, कोऑर्डिनेशन ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक इसकी ज़रूरत हर जगह पड़ती है यानी ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पर होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, यानी ऑल परमिसिव। जो कोऑर्डिनेशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी मैनेजर्स की। ये टॉप लेवल का ही काम नहीं है बल्कि हर मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन को एंश्योर करें। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय की अहमियत। जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है कोऑर्डिनेशन और भी ज़रूरी होता जाता है। इसके मेन 3 रीज़न हैं। फर्स्ट, ग्रोथ इन साइज। जब कंपनी बड़ी होती है तो एम्प्लॉयज़ बढ़ते हैं, सबके गोल और काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोऑर्डिनेशन उन सभी को एक साथ मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ ले जाता है। सेकंड, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल, फाइनेंस, प्रोडक्शन। कभी कभी सेल्स वाले कहते हैं कि डिस्काउंट दो और फाइनेंस वाले मना कर देते हैं, तो कोऑर्डिनेशन इन डिपार्टमेंट के बीच की लड़ाई को ख़त्म करता है। थर्ड, स्पेशलाइजेशन। आजकल हर काम के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पेशलिस्ट को लगता है कि वही सही है और वो किसी की नहीं सुनता। कोऑर्डिनेशन ये पक्का करता है, एंश्योर करता है कि सारे स्पेशलिस्ट मिलजुल कर काम करें। मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी। आज की डिजिटल और ग्लोबल दुनिया में मैनेजमेंट की परिभाषा बदल रही है। ग्लोबल विलेज, अब एक पूरी दुनिया एक मार्केट है। एक मैनेजर को सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ट्रेंड को समझना पड़ेगा और नई टेक्नोलॉजियों को अपनाना पड़ेगा और फास्ट डिसीजन मेकिंग अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। थैंक यू।